और इस वक्त की बड़ी खबर, फाइनल में भारत से भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका को 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। सेमीफाइनल में 20 साल बाद 2003 के बाद एक और मुकाबला फाइनल्स में दरअसल अब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का होगा। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की भिड़ंत होगी फाइनल्स के लिए। यह बड़ी खबर है। फाइनल में भारत से भिड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया है। हालांकि आखिर के रन स्कोर करने में ऑस्ट्रेलिया को जी जान लगानी पड़ी और पैट कमिंस जो कप्तान है उनकी तरफ से एक बार फिर से एक सधी हुई पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक बार फिर से नॉकआउट मुकाबले में एक बड़ा सेटबैक। अक्सर दक्षिण अफ्रीका शुरुआती लीग मैचेस में बेहतर करती है लेकिन बड़े मैचेस में चूक कर जाती है। वही दबाव देखा गया आज दक्षिण अफ्रीका पर। हालांकि शुरुआत में 40 रन पर 4 विकेट से लेकर मिलर के शतकीय पारी की बदौलत 210 का स्कोर पार करके अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को एक टारगेट जरूर दिया था 213 रनों का, लेकिन वो टारगेट हासिल कर लिया 3 विकेट रहते ही ऑस्ट्रेलिया ने। और अब फाइनल्स में 19 नवंबर को रविवार को भारत की भिड़ंत होगी ऑस्ट्रेलिया से। वही ऑस्ट्रेलिया जिससे भारत ने फाइनल में 2003 में शिकस्त झेली थी और 20 साल बाद उसी तरह का एक संयोग जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल खेलेगी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हालांकि रोहित की सेना जो है वो इस पूरे वर्ल्ड कप में अजेय रही है, एक तरह से डोमिनेट किया है पूरी विपक्षी टीम को। ऑस्ट्रेलिया को भी भारत ने हराया था इसी वर्ल्ड कप के लीग मैचेस में, लेकिन अब ये टीम जो है वो उत्साह के साथ इंडिया को टक्कर देने के लिए उतरेगी। हालांकि पहले ही मैच में जो वर्ल्ड कप का था भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त दी थी 8 अक्टूबर को। फाइनल में 50-50 जी टक्कर माशाल्लाह बहुत बहुत काफी जोरदार टक्कर होगा। आज आए थे ईडन में मैच देखने, किसको सपोर्ट कर रहे थे और कैसा लगा आज का मैच? आज तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा था मैं, बट काफी कंपटीशन देखा मैंने अफ्रीका का। बहुत अच्छा इतना टाइट मैच हुआ, मतलब बहुत अच्छा जी, एकदम सेमीफाइनल लगा जी। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, सिराज नाम है मेरा जी। थैंक यू। तो ये उत्साह है भारतीय क्रिकेट फैंस का, जो ऑस्ट्रेलिया को कोई सपोर्ट कर रहा था, कोई अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 19 तारीख को रविवार को 1,20,000 से ज्यादा की जो स्पेक्टेटर्स की भीड़ होगी वो भारतीय समर्थक होंगे और वो भारत के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा जो पूरे वर्ल्ड कप रहा है। होम ग्राउंड पर खेलने का एक बड़ा फायदा और साथ ही जो ग्राउंड पर भारतीय फैंस की भीड़ होगी, स्पेक्टेटर्स जो होंगे स्टेडियम में, उनका समर्थन भारतीय टीम के मनोबल को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस पूरे वर्ल्ड कप में अजेय रही है। लेकिन टफ चैलेंज होगा। 2003 में फाइनल्स में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हार देखी थी और 359 रन का स्कोर तब ऑस्ट्रेलिया ने खेला था, जहां पर भारत को लगभग 125 रन से वो वर्ल्ड कप हारना पड़ा था फाइनल मुकाबला। लेकिन इस बार भारतीय टीम अलग है, इस बार भारतीय टीम का प्रदर्शन अलग है और यकीनन मनोबल भी भारतीय टीम का बेहतर। तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है और इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स में है। 5 बार की वर्ल्ड कप विजेता ऑस्ट्रेलिया एक और फाइनल खेलेगी और इस फाइनल्स में देखना होगा कि आखिर भारतीय टीम का प्रदर्शन किस तरह से रहता है। I enjoyed today's match. It was exciting for a while, and then it tailed off. But What do you say on final match? Australia against India against Australia final. So what about some final? well, I think India's been very dominant. I don't really see anybody beating them. But hopefully, it'll be an exciting game and it'll be close. But I'm from America, Texas, Dallas, Texas. So that's your first visit in Italy? Second visit to India. चलिए, ये समर्थन देने के लिए तमाम दुनिया से भी लोग पहुंचे हैं। टेक्सास से, अमेरिका से ये मैच देखने के लिए पहुंची थी महिला। न्यूज़रूम का रुख करेंगे, हमारे साथ निशांत लाइव कनेक्ट है। निशांत, किस तरह से देख रहे हैं 2003 का वो फाइनल जब ऑस्ट्रेलिया से भारत लगभग 125 रन से हारा था, अब 20 साल बाद ठीक उसी तरह का संयोग ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत का फाइनल। लेकिन तब कंडीशन अलग था। तब इंडिया टीम, आप शुरुआत याद कीजिए, उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है जिस फॉर्म में थी
और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से 2003 और 2007 या उससे पहले 99 उस एरा को डोमिनेट किया था, उससे ठीक विपरीत अभी जो इंडिया ने डोमिनेट किया है, अभी जो ऑस्ट्रेलिया जिस सिचुएशन में 2003 में था उसी सिचुएशन में अभी इंडिया है। तो इंडिया पिछले 10 मैच में लगातार जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का वो रिकॉर्ड नहीं, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच इंडिया से ही हारा था। बिल्कुल। तो भारत के लिए साउथ अफ्रीका आता या ऑस्ट्रेलिया आता, दोनों बराबर था, कोई बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक आप कह सकते हैं कि 2003 का फाइनल वो हमें मतलब बार बार याद दिलाएगा, लेकिन उसके बाद 2011 भी आया था, और 2011 का क्वार्टर फाइनल आप याद कीजिए, जब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के वर्ल्ड कप से बाहर किया था। तो इंडिया के लिए 2011 पहले है, और उस 2011 में हम चैंपियन थे। तो 2011 और 2015 फिर उसके बाद सेमीफाइनल में इंडिया हारा भी था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मौका भी है, दस्तूर भी है, तो इंडिया जो है उसका फायदा उठाएगा और बदला तो लेगा ही। क्या एक जिस तरह से फाइट बैक दिखाया ऑस्ट्रेलिया ने, उससे उनकी टीम का मनोबल भी बढ़ा होगा, क्योंकि इसी अफ्रीका टीम से वो इसी वर्ल्ड कप में हारे थे, एक बार फिर से फाइट बैक किया। हालांकि बहुत टफ था, अफ्रीका ने भी लास्ट के ओवर्स में जिस तरह से चैलेंज किया, ये भारतीय टीम के लिए एक मजबूत पहलू दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर एक अटैकिंग मोड की बजाय यहाँ फाइटिंग मोड में ज़्यादा दिखा। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि दक्षिण अफ्रीका 99 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कुछ ऐसा ही माहौल था, और तब भी दक्षिण अफ्रीका लास्ट मोमेंट पे मैच हार गया था। मुझे ये मैच देखते हुए उसमें इवन बार बार जब आप मैच देख रहे होंगे तो विजुअल भी दिखा रहे थे मैच के दरमियान 1999 वाला, वो लास्ट रन तो दक्षिण अफ्रीका फिर वैसे ही माहौल में गया, और लास्ट में ऐसा लग रहा था कि अगर बॉलर ने कुछ करिश्मा दिखा दिया और टेलेंडर्स खेल रहे थे तो हो सकता था कि वो 3 बॉल 3 विकेट मामला खत्म था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया क्यों वो चैंपियन टीम है, क्यों वर्ल्ड कप आते ही ऑस्ट्रेलिया बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पहले का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया हार के आया था दक्षिण अफ्रीका से, और वो रिकॉर्ड, लेकिन वो सब पेपर में था। जब मैच में हर दिन अलग होता है, ग्राउंड अलग होता है, और उस ग्राउंड पे जो टीम उस दिन बेस्ट खेलती है वो जीतती है। तो आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि वो चैंपियन टीम है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो। ठीक है, वो एक नाजुक क्षण आया था, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ विकेट्स गिरे थे, क्योंकि वो पिच पे बहुत टर्न हो रहा था। शुरू से कहा जा रहा था, बारिश भी थोड़ी सी हुई थी, उस पिच पे टर्न था, तो ऐसा ये तो तय था कि उसमें 250 स्कोर अगर दक्षिण अफ्रीका कर लेता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल थी उस पिच पे, आपको पता है। तो इसीलिए ये स्कोर चैलेंजिंग टोटल था। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग की दक्षिण अफ्रीका ने बाद में, लेकिन वो उसके बैटर्स ने बहुत शुरू में उसके जो 5-6 विकेट शुरुआती दौर में गिर गए थे, उसने ही मैच को वहीं से जो है ना दक्षिण अफ्रीका से दूर कर दिया। वो बॉलिंग पेयर स्टार्क और हेजलवुड का कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है भारत के टॉप ऑर्डर के लिए, निशांत? भारत के टॉप ऑर्डर्स का मैं कहूं तो देखिए, भारत का टॉप ऑर्डर अभी जो जिस फॉर्म में है ना, उस फॉर्म में कोई भी बॉलर सामने आ जाए, भारतीय टॉप ऑर्डर्स को दिक्कत नहीं होगी। एक सिस्टम बना हुआ है, पहले रोहित शर्मा आएंगे और वो एक स्ट्राइक करते हैं बॉल को, और उनके स्ट्राइक से सामने वाली टीम इतना प्रेशर में आ जाती है, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाता है। तो इंडिया कुछ भी अपने प्लान में अगर बदलाव ना करे, फाइनल का पैनिक बटन ना दबाए, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया से खेलना। और जिस मैदान पे ये मुकाबला है, वो याद कीजिए, वो उसी मैदान पे पाकिस्तान से भारत का मैच था, और भारत ने उस मैदान पे पाकिस्तान को धराशायी कर दिया था, जबकि 155 पे 2 था। उसके बाद इंडियन बॉलर ने वापसी की थी। तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन चूंकि इंडिया को एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, इंडिया टीम आज ही पहुंच गई है आई थिंक अहमदाबाद, तो कल से वो प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है कि पहले मैच का हार है ना, ये सेम 2003 वाला सिचुएशन है। इंडिया ने स्टार्ट किया था हार से ऑस्ट्रेलिया से और फाइनल में हारा था, और ये यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो क्रिकेटिंग सेंस है, जो मैं देख रहा हूँ पूरे वर्ल्ड कप को, उसमें मुझे लगता है कि इंडिया को बहुत मुश्किल नहीं है। क्या कोई साइकोलॉजिकल दबाव है? जैसा ऑस्ट्रेलिया ही है, हम ये जानते हैं, समझते हैं, हमने क्रिकेट में देखा भी, एक डोमिनेटिंग एरा रहा है पूरा ऑस्ट्रेलिया का, और इस वक्त भी ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत दिखी है। एक साइकोलॉजिकल दबाव होगा, या भारतीय टीम के पास एक प्लस पॉइंट होगा कि वो 11 खिलाड़ी ग्राउंड में भले हैं, लेकिन स्टेडियम में 1.25 लाख भारतीय दर्शक भी होंगे? नहीं, मानसिक दबाव जो अगर आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया पे होगा, तो वो मानसिक दबाव ऑस्ट्रेलिया पे भी होगा, क्योंकि 1.25 लाख दर्शक इंडिया चिल्लाएंगे वहां पे, कोहली चिल्लाएंगे, रोहित चिल्लाएंगे, तो वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया को भी झेलना है उस ग्राउंड पे। और उस ग्राउंड पे इंडिया अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज लेगा। क्वार्टर फाइनल आप याद कीजिए 2011 का, यही इंडिया था, और शायद राजकोट में मुकाबला था जहां तक मुझे याद है, और उस मुकाबले में इंडियन टीम
पीछे थी, उसके बाद रोहित शर्मा और सुरेश रैना ने, सॉरी युवराज सिंह और सुरेश रैना ने उस मैच को मुझे याद ऑस्ट्रेलिया है से खींच ब्रेटली लिया को था। चोट लगी थी, उसके बाद वो पट्टी हाँ, लगवा वो के बॉलिंग ब्रेटली करने आए को, थे, हाँ, लेकिन उसके बिल्कुल, बाद भी युवराज ने उन्हें बख्शा नहीं। वो हमारे और आपके जनरेशन के हर एक एक जहन याद है हम सबको। तो उस मुकाबले से इंडिया, मुझे लगता है उस मुकाबले को ज़्यादा याद रखेगी 2003 के बनस्पत, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया भी बदल गई है। वो हेडन और क्या कहता है रोहित शर्मा, सॉरी हेडन और रिकी पॉन्टिंग और गिलक्रिस्ट जा जी, चुका है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल क्या का एक दौर। फर्क आप देखते हैं, भारतीय टीम एक कंबाइन यूनिट की तरह रही है, चाहे वो बैटिंग वाले पर्सपेक्टिव पे हो या बॉलर्स की तुलना में हम देखें। ऑस्ट्रेलिया में आज बॉलर्स ने अच्छा किया, लेकिन बैटिंग यूनिट में उस तरह का प्रदर्शन नहीं दिखा। और यही चीज़ भारतीय बॉलर आप देख लीजिए ना, पूरे टूर्नामेंट में 10 मैच इंडिया ने खेला है और 10 मैच में 96 विकेट्स। भारत के खिलाफ जो टीमों ने बैटिंग किया है उनमें से सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि 8-8 विकेट आई थिंक डाउन हुए हैं। तो इंडियन बॉलर्स और मोहम्मद सामी, सिराज और बुमराह, तो वो पिछले मैच में जो थोड़े बहुत उन्होंने गलतियां की है उससे भी सीखेंगे। और अहमदाबाद में मुझे लगता है कि उनकी वो जो तिकड़ी है ना, वो बहुत कमाल करने वाली है।